आप सभी को प्रणाम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर सुनें। वर्तमान समय में बाल अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं और उसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं। बीते कुछ सालों में बच्चों के द्वारा घटित कुछ ऐसी हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिन्हें देखकर लगता है कि क्या बचपन का भी अपराध की दुनिया में प्रवेश हो गया है। दिल दहला देने वाली ये घटनाएं बार बार दुनिया के लोगों से यह सवाल करती हैं कि इन घटनाओं के पीछे क्या वास्तव में बच्चे जिम्मेदार हैं या कोई और। उदाहरण के लिए 8 सितंबर 2017 में गुरुग्राम के एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं के छात्र ने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की शौचालय में चाकू मारकर हत्या कर दी। कारण यह पाया गया कि हिंसात्मक कार्रवाई करने वाला बच्चा परीक्षा और पीटीएम टालना चाहता था। 26 अक्टूबर 2017 के दिन दिल्ली के एक स्कूल में 14 वर्षीय 7वीं कक्षा के छात्र को उसके सहपाठी ने जोर से धक्का दे दिया, जिससे दीवार से टकराने के कारण उसकी मौत हो गई। वह छात्र पीड़ित बच्चे को अक्सर चिढ़ाता था। 15 नवंबर 2017 में लखनऊ के एक सरकारी स्कूल के बाहर मामूली कहासुनी के बाद 9वीं कक्षा के एक छात्र की उसके सहपाठी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 17 जनवरी 2018 के दिन लखनऊ के एक विद्यालय में पहली कक्षा के छात्र को बाथरूम में बंद कर 7वीं की छात्रा ने चाकू से इसलिए मारा क्योंकि वह स्कूल में छुट्टी करवाना चाहती थी। 20 जनवरी 2018 के दिन हरियाणा के यमुनानगर स्थित एक स्कूल में कम उपस्थिति के कारण मिले निष्कासन से नाराज होकर 12वीं क्लास के छात्र ने अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन की बैठक के दौरान प्रिंसिपल को गोलियों से छलनी कर दिया। 1 फरवरी 2018 के दिन उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर के सादतपुर स्थित एक पब्लिक स्कूल में 9वीं क्लास के 14 वर्षीय छात्र को उसके 3 सहपाठियों ने पीट कर मार डाला। इस तरह की और न जाने कितनी घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। सवाल यह उठता है कि छोटी सी उम्र में इतनी भयानक हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए बच्चों को कौन उकसा रहा है? ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या उन्हें उचित नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है? क्या उन पर माता पिता, परिवार के सदस्यों या स्कूल में अध्यापकों द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है या फिर सिनेमा, इंटरनेट व टीवी इसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो बच्चों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें उकसाते हैं और उन्हें करने के लिए योजना देते हैं। बच्चों में बढ़ती हुई हिंसा के लिए चाहे जो भी कारण जिम्मेदार हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण माता पिता का अपने बच्चों के ऊपर भली प्रकार ध्यान न दे पाना है। माता पिता व परिवार के सदस्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि जितना ध्यान वे अपने बच्चों का शिशु अवस्था में रखते हैं, उससे भी ज्यादा ध्यान उनकी बढ़ती हुई उम्र में उन्हें रखना चाहिए। बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, किन बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथी सहयोगी कौन है, दिन प्रतिदिन उनके अंदर क्या क्या आदतें शामिल हो रही हैं। यह सोचना जरूरी है कि उनके व्यवहार में दिन प्रतिदिन क्या परिवर्तन हो रहा है, उनकी जीवनचर्या कैसी है, उनकी सोच क्या है, वे कितना झूठ बोलते हैं और किन बातों को छिपाते हैं। बच्चे सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, बच्चों के व्यवहार में कितनी आक्रामकता है, कितना वो गाली गलौज करते हैं, कितना दूसरों का सहयोग करते हैं, यह सब जानना जरूरी है। और यह सब तभी जाना जा सकता है जब अभिभावक बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें, उनके कार्यों में सहयोग करें व उनके व्यवहार पर अपनी दृष्टि रखें। बच्चों को बहुत डांटना, फटकारना, उन्हें मारना, उनके सामने अभद्र व्यवहार करना
जबरन उनसे कोई कार्य करवाना आदि सब व्यवहार बच्चों के ऊपर नकारात्मक असर डालते हैं। बच्चे वही करते हैं जैसा वो अभिभावकों को व्यवहार करता हुआ देखते हैं। यदि बच्चे टीवी, इंटरनेट या मोबाइल आदि पर भी हिंसात्मक व्यवहार या आक्रामक व्यवहार करते हुए लोगों को देखते हैं, तो उसे भी वे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र होती है। वो जैसा देखते और सुनते हैं, उसकी नकल करके उसे सीखते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि यह सही है या गलत, बस उनका कोमल मन उस व्यवहार को सीख लेता है और उसे करना चाहता है। कभी-कभी उन्हें पता भी होता है कि यह गलत है, लेकिन लगातार आक्रामक दृश्य देखने से वे अपने ऊपर से नियंत्रण खो सा देते हैं। आजकल माता-पिता का ध्यान बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा और उन्हें सुख सुविधा की हर चीज उपलब्ध करवाने पर ही रहता है। अभिभावक यह भूल जाते हैं कि बच्चों को उनके समय की भी जरूरत है, ताकि वह उनसे अपने मन की बात साझा कर सके। माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को पर्याप्त समय न दे पाने का परिणाम यह होता है कि माता-पिता और बच्चों के बीच लगातार फासला बढ़ता जाता है। वात्सल्य और स्नेह के अभाव में बच्चे असंतुष्ट रहने लगते हैं, जिससे उनमें नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं। इससे उपजी असहनशीलता बच्चों को हिंसक बनने को मजबूर कर देती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माता-पिता के अत्यधिक व्यस्त रहने से बच्चों की मनोभावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में व्यस्त रहने लगते हैं। उसके अतिरिक्त मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे नकारात्मक दृश्य बच्चों के कोमल दिमाग पर अपना असर डालते हैं। चूंकि आजकल बच्चों का ज़्यादातर समय टीवी, फिल्म, इंटरनेट, मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स आदि में व्यतीत होने लगा है, ऐसे में अपराधी कार्यक्रम व एडल्ट कंटेंट तक उनकी पहुंच बहुत आसान हो गई है। परिणाम यह हो रहा है कि बच्चे युवा होने से पहले ही, यानी समय से पहले ही, उन बातों को जानने लगे हैं जो उन्हें अभी नहीं जानना चाहिए। फलतः उनके शरीर व मन की गतिविधियों में भी बहुत फर्क महसूस हो रहा है। यानी बच्चे कम उम्र में ही बड़े हो रहे हैं, बड़े बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझदार नहीं हो पा रहे हैं। अपनी दिनचर्या में अत्यधिक व्यस्त अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए इतना भी समय नहीं होता कि वे उनकी दिनचर्या जान सके। वे तो बस बच्चों की परीक्षा परिणाम जानने के इच्छुक होते हैं और उसी से यह अंदाजा लगाते हैं कि उनका बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है। बच्चों पर ध्यान न देने से उन्हें अपनी मनमर्जी करने की खुली छूट होती है, अतः वो बेधड़क होकर कुछ भी देखते रहते हैं और वैसा करने का प्रयास भी करते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली जो भी हिंसात्मक घटनाएं प्रकाश में आई हैं, वे ज्यादातर स्कूलों में घटित होते हुए देखी गई हैं। शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के पीछे हमारी शिक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में बच्चों के ऊपर सफलता हासिल करने व प्रथम आने का दबाव लगातार बनाया जाता है। ऐसे में विफल होने पर वे अपना धैर्य व संयम खो देते हैं। सफलता में थोड़ा भी असफल होने व प्रतियोगिता की दौड़ में पीछे रह जाने वाले बच्चों को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उनकी काउंसलिंग कर सके, उन्हें समझा सके, उन्हें सही ढंग से मेहनत करने, प्रयास करने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। एक तरफ से देखा जाए तो प्रतियोगिता की अंधी दौड़ बच्चों में उनका कोमल बचपन ही छीन लेती है। इससे उनकी सहज स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे जो भी मेहनत करते हैं उसका लक्ष्य केवल सबसे प्रथम आना होता है, न कि ज्ञान व अनुभव अर्जित करना। परिणाम यह होता है कि प्रतियोगिता के कारण बच्चे प्रतिभावान नहीं बन पाते, सृजनशील नहीं बन पाते, बल्कि अपनी पठन सामग्री को मात्र रटने वाले होकर रह जाते हैं। ऐसे बच्चों में विषय सामग्री को समझने की अधिक क्षमता नहीं होती। बच्चों के कोमल मन पर अनेकों तरह के डर होते हैं,
जो उन्हें गलत कार्य करने, झूठ बोलने, हिंसात्मक कार्रवाई करने, आत्मघाती कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा उनके माता-पिता को शिकायत करने और माता-पिता द्वारा शिक्षक से अपने बच्चों की शिकायत करने का भय भी बच्चों में बहुत होता है। बच्चों में होमवर्क पूरा न कर पाने का भी भय होता है, जिसके कारण उन्हें अपनी सहपाठियों के सामने दंडित होना या अपमानित होना होता है। कुछ बच्चों को अपने शिक्षकों से भय होता है, तो कुछ बच्चों को अपने माता-पिता से भी भय होता है, जिसके कारण वे अपने शिक्षक व माता-पिता से झूठ बोलते हैं। वह किसी भी तरह की सजा से बचना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माता-पिता और शिक्षक बच्चों को सफलता का ही पाठ पढ़ाते हैं, बच्चों को विफलता का सामना करना नहीं सिखाते, जिससे विफल होने या कोई गलती होने पर बच्चे उन्हें सहन नहीं कर पाते। यही नहीं, जो उनके मुताबिक नहीं होता, उसे भी वो सहन नहीं कर पाते और आक्रामक होने लगते हैं। ये छोटी-छोटी बात पर अपना धैर्य खोने लगते हैं। अतः जरूरी है कि बच्चों को भी सफलता व असफलता के माने, इसके लाभ व नुकसान, अपनी असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाने का तरीका, जीवन जीने का सही तरीका आदि सिखाया जाए। बच्चों की समय-समय पर काउंसलिंग की जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उन पर गौर किया जाए। यह भी जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनें तथा उनका उचित समाधान करें, उनके साथ प्यार से रहें। समय-समय पर बच्चों के व्यवहार के साथ-साथ उनके दोस्तों व उनकी संगत पर भी ध्यान दें। विद्यालय में शिक्षक भी विद्यार्थियों से संवाद करें, उनकी काउंसलिंग करें। बच्चों द्वारा गलती करने पर उन्हें डांटने, फटकारने या मारने के बजाय प्यार से उन्हें न दोहराने के बारे में समझाएं। माता-पिता और शिक्षक बच्चों में सहनशीलता का गुण विकसित करें। साथ ही सफलता का उत्सव मनाने के साथ-साथ उन्हें विफलता का सामना करना भी सिखाएं। उनके सामने अच्छे उदाहरण रखें। बच्चों को अच्छी कहानियाँ, बच्चों के लिए बनाई जाने वाली फिल्में, उन्हें अच्छी प्रेरणा देने वाले वीडियो क्लिप आदि भी दिखाए जाए, ताकि उन्हें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिल सके और वे सही गलत कार्यों में फर्क करना महसूस कर सकें। बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, अतः उन्हें ऐसे कार्टून दिखाए जाएं जिनसे वे कुछ सीख ले सकें, जीवन के बारे में समझ सकें। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, अतः उन पर ध्यान देकर, उन्हें प्यार, स्नेह देकर अच्छी-अच्छी बातें सिखानी चाहिए। अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। गलतियों से सबक लेने की सीख देनी चाहिए। बच्चों को आगे बढ़ने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, लेकिन साथ में उन्हें आत्मनिर्भर बनने, स्वयं मेहनत करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ऐसा करने पर ही बच्चों के कदम गलत दिशा में बढ़ने से रुक सकेंगे और उनका समग्र विकास संभव हो सकेगा। धन्यवाद। अखंड ज्योति, जुलाई 2019, पृष्ठ 33, 34 और 35।